गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मास्टर शांगवान ने वेली मास्टर को जुआन वो अल्ट्रा की बर्बादी के बारे में बता दिया था। वेली मास्टर ने उन्हें लिंगर को मारने का ऑर्डर दे दिया था। जांग ने जिया से किसी की सोल को रिस्टोर करने का तरीका पूछा था और जिया को एक तरीका पता था। फिर अब हम जांग को देखते हैं। वो जिया से रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप वो मेथड मुझे बता सकते हैं जिसकी मदद से अपने दोस्त की सोल को मैं रिस्टोर कर सकूं। जिया कहती है कि वो जरूर कोई ऐसी दोस्त होगी जिसे तुम बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो। एक बार मैंने किसी को सोल रिस्टोरिंग रिचुअल करते हुए देखा था और उसने एक आदमी की सोल को वापस ठीक कर दिया था। तुम्हारी दोस्त की हालत उसकी तरह नहीं है, पर जब तक किसी की एक सोल बची हो उसे बचाया जा सकता है। जांग पूछता है कि कहीं आप 10,000 माउंटेन्स के एशियन ब्लैक विच क्लेन की बात तो नहीं कर रही। जिया पूछती है कि क्या तुम ब्लैक विच क्लेन के बारे में जानते हो। जांग कहता है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, पर इन 10 सालों में मैं अनगिनत जगहों पर गया हूँ और ब्लैक विच क्लेन को ढूंढने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला और सब लोगों ने मुझे बताया कि ब्लैक विच क्लेन हजारों सालों पहले खत्म हो चुका है। जिया कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। मैं कैद होने के 200 साल पहले ब्लैक विच क्लेन से मिली थी और मैं लगभग 300 सालों के लिए कैद रही हूँ, यानी मैं 500 सालों पहले ब्लैक विच क्लेन से मिली थी। इसका मतलब यही है कि हजारों सालों पहले ब्लैक विच क्लेन खत्म नहीं हुआ था और वो अभी भी है। ये बात सुनकर जांग शॉक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। उसकी हालत देखकर जिया कहती है कि तुमने मुझे केस से निकालने में मदद की है तो मैं ब्लैक विच क्लेन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। ये बात सुनकर जांग खुश हो जाता है और जिया को सीनियर कहकर बुलाता है। वो कहता है कि अगर मेरी दोस्त ठीक हो गई तो मैं फ्यूचर में आपकी हर बात मानूंगा। जिया कहती है कि मैं कोई बुढ़ी नहीं हूँ जो तुम मुझे सीनियर कह रहे हो। आज से तो मुझे जिया कहकर बुलाना। और क्या तुम मुझे इस लिटिल मंकी का नाम बता सकते हो। जांग कहता है कि 10 सालों से मेरे साथ में है और मैं इसे जियो कहकर बुलाता हूँ। ये सब बातें करने के बाद दोनों एक केव में चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। अगले दिन जांग बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था। उसे कुछ अजीब महसूस होता है तो तेजी से केव से बाहर आता है और कहता है कि जब तुम यहाँ आ गई हो तो तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर लिंगर सामने आ जाती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, तुमने कुछ ही वक्त में पूरे फेनजांग वैली को बर्बाद कर दिया। जांग कहता है कि वोल्केनो इरप्शन एक नेचुरल चीज है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम खुद भी वैली में गई थी, क्या तुम्हें किसी चीज के बारे में पता चला। लिंगर कहती है कि मुझे भी कुछ पता नहीं चला है, मैंने उन फिशमैन्स को मारने के अलावा कुछ भी नहीं किया। तभी जिया केव से बाहर आती है। उसे देखकर लिंगर खुश होने का नाटक करती है और उसकी ब्यूटी की तारीफ करती है। वो जांग से कहती है कि मैंने तुम्हारे और बियाओ के प्यार के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो। बियाओ ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने सोल को सेक्रीफाइस करके सोर्ड अटैक को रोका। तुमने उसके लिए किंग यून सेक्ट को धोखा दे दिया और गोस्ट किंग सेक्ट को ज्वाइन किया। अब तुम पूरी दुनिया पर राज करने में गोस्ट किंग की मदद कर रहे हो। इन 10 सालों में तुम बहुत सारी खतरनाक जगहों पर गए ताकि बियाह को ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढ सको, पर तुम्हें कुछ नहीं मिला। अब मुझे लगता है कि तुम अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हो, इसीलिए तुमने अपने लिए नया प्यार ढूंढ लिया है। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें बधाई देती हूँ। इन सब बातों से जियो को बहुत गुस्सा आता है और वो लिंगर पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, पर जिया उसे रोक लेती है। वो लिंगर से कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है। कल रात कुछ डाकुओं ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था तो यंग मास्टर ने मेरी जान बचाई और मुझे अपना कोड दिया। इसके अलावा हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लिंगर कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे माफ कर देना, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये कहकर वो बर्निंग लीफ को एक्टिवेट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फेनजांग वैली के स्टूडेंट्स को बर्निंग लीफ के सिग्नल मिलने लगते हैं, इसीलिए वो उस केव की तरफ आते हैं। जिया जांग से पूछती है कि क्या तुमने उसे बताया था कि हम कहाँ छिपे हुए हैं। जांग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और उसे लिंगर की चाल के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो तेजी से फेनजांग वैली के स्टूडेंट्स के पास चला जाता है और उन्हें शांति से वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो जांग की बात नहीं मानते और उस पर अटैक करने के लिए आते हैं। इससे जांग को बहुत गुस्सा आता है और वो उन स्टूडेंट्स को बहुत मारता है। जांग अपने डीमन ओरा को एक्टिवेट करके एक स्टूडेंट को डराकर वहां से भगा देता है, मगर इविल ओरा की वजह से उसकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है और उसे काफी तकलीफ होती है। जिया वहाँ आती है, उसे देखकर जांग शांत हो जाता है। वो कहता है कि लिंगर
लिंगर उन्हें यहाँ लेकर आई थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे हमारे बारे में पता कैसे चल गया। जिया कहती है कि तुम्हारे कल्टिवेशन लेवल के हिसाब से वो तुम्हारी पावर को ट्रेस नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि उसने जियो को स्मेल करके हमारा पता लगाया होगा। फिर हम जुएकी को देखते हैं, वो बाम्बू फॉरेस्ट के पॉन्ड में आकर कल्टिवेशन कर रही थी, जिससे उसके कोर में स्पिरिचुअल एनर्जी एजो होने लगती है और उस एनर्जी की वजह से जुएकी को काफी तकलीफ होती है, पर फिर भी एनर्जी एजो करती रहती है, जिसकी वजह से वाटर ड्रॉप्स और लिफ्ट से बुलेट की स्पीड से उसकी तरफ आती है। पर उसी वक्त जुएकी एनर्जी एजो करना बंद कर देती है, जिससे उसे कुछ नहीं होता। वाटर ड्रॉप्स की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एक बाम्बू में होल कर देती है। जुएकी सोचती है कि एवनली बुक के कल्टिवेशन मेथड्स बहुत ही ज्यादा खास और पावरफुल है, पर वो किंग यून सेक्ट के मेथड्स के साथ बहुत मुश्किल से मैच होते हैं। ये सोचते हुए जुएकी को जांग की याद आती है, जब येलो बर्ड से फाइट करते वक्त वो भी एवनली बुक के कल्टिवेशन मेथड्स का यूज कर रहा था। जांग की बातें याद करके जुएकी भी उसी की तरह कल्टिवेशन मेथड को एक्टिवेट करती है, जिससे उसकी बॉडी में स्ट्रॉन्ग एनर्जी एजो होने लगती है और उस एनर्जी से उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। अचानक उसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। तभी वेन मिन वहाँ आती है। उसे देखकर जुएकी कल्टिवेशन करना बंद कर देती है। जुएकी पूछती है कि ये सब बातें छोड़ो और बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। वेन मिन कहती है मास्टर शुई यूएस से कुछ बात करना चाहते हैं और मास्टर शुई चाहती है कि तुम उनके साथ जाओ। ये बात सुनकर जुएकी शुई जुए के पास चली जाती है और दोनों ग्रैंड मास्टर दाओ जुआन के पास जाते हैं। ये काय कहता है कि फेंगजियांग वैली में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी वजह से हर तरफ काफी बातें चल रही है और फेंगजियांग वैली ने पूरे साउथर्न को सील कर दिया है, पर किसी को पता नहीं है कि वहाँ क्या चल रहा है। यहाँ तक कि ऐसी भी अफवाहें आ रही है कि वैली मास्टर यूनिलियान की डेथ हो गई है। दाओ जुआन कहते हैं कि फेंगजियांग वैली हमेशा से सीक्रेट और अकेली रही है, उनके बारे में किसी को ज्यादा नहीं पता, पर फिर भी वो ट्रू पाथ का साथ देते हैं। अब डेमोनिक कल्ट उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं और वो मुसीबत में है, तो हम इस तरह शांत नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए मैंने तियानयोन टेम्पल के मास्टर पुहोंग को इस बारे में बात की है और हम कुछ स्टूडेंट्स को वैली में भेजने का फैसला किया है, ताकि हमें वैली की सिचुएशन के बारे में पता चल सके और हम उनकी मदद कर पाए। जो एक ही यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा टैलेंटेड है और मैं चाहता हूँ कि वो भी स्टूडेंट के साथ वैली में जाए। तो मैं सिर्फ फेंगजियांग वैली की सिचुएशन को समझना है, बिना किसी कारण या गुस्से में आकर फाइट मत शुरू कर देना। जो एक ही उनका ऑर्डर मान लेती है। फिर हम जांग और जिया को देखते हैं, वो दोनों एक रिवर के पास आ जाते हैं। जिया जियो को नहलाने की कोशिश कर रही थी, पर जियो को पानी से नफरत थी, जिस वजह से वो गुस्सा हो रहा था। तो जियो उसे एक एप्पल देकर शांत कर देती है और नहलाने लगती है। जांग पूछता है कि मुझे कभी भी जियो की बॉडी से स्मेल नहीं आई, तो आखिरकार लिंगर को इसकी स्मेल कैसे आ गई। जिया कहती है कि लड़कों को स्मेल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, पर लड़कियों को स्मेल से बहुत प्रॉब्लम होती है। जब मैंने पहली बार जियो को उठाया था तो मुझे भी उसकी बॉडी से स्मेल आई थी। इसी तरह जब तुम लिंगर से मिले होगे तो उसने जियो को स्मेल कर लिया होगा और उसकी स्मेल की मदद से उस केव तक आ गई होगी। इन सब चीजों से बचने के लिए ही मैं जियो को नहला रही हूँ, ताकि आगे से कोई भी इसको स्मेल करके हमें ढूंढ ना सके, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये कहकर जिया जियो के साथ खेलने लग जाती है। उसे देखकर जांग को काफी अच्छा लगता है, पर वो बियाह से प्यार करता था, इसीलिए अपने फीलिंग्स को दबा लेता है। कुछ वक्त बाद वो दोनों वैली से बाहर जाने लगते हैं। जिया कहती है कि अभी तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, अगर वैली के लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसीलिए मेरे साथ आओ। फिर हम गोस्ट किंग सेट का सीन देखते हैं। एक मास्टर फूलिंग फर्नेस में क्यूई येलो बर्ड के ब्लड एसेंस को एजो कर रहा था। उसे देखकर गोस्ट किंग खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। किंग लोग उन्हें फेंगजियांग वैली में वोल्केनो इरप्शन हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत तबाही मच गई है, पर हमें कोई वजह पता नहीं चली। फेंगजियांग वैली ने सारे रास्तों को बंद कर दिया और कुछ ढूंढ रहे हैं। गोस्ट किंग कहते हैं कि मुझे पता चला है कि कुछ वक्त पहले गोस्ट ली साउथर्न साइड में गया था। फेंगजियांग वैली सैकड़ों सालों से साउथर्न साइड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मगर फिर भी वहाँ इतनी बर्बादी हो गई और किसी को भी पता नहीं चला कि ये सब किसने किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस वोल्केनो इरप्शन में भी गोस्ट ली ने कुछ किया होगा। इस वक्त फेंगजियांग वैली अलर्ट होगी, इसीलिए हम कुछ नहीं करेंगे और देखेंगे कि वो आगे क्या करते हैं। तुम बस पॉइजन क्लैन को उनका काम करने दो। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम एक एशियन केव का सीन देखते हैं। वहाँ बहुत सारे एशियन क्रिएचर्स के स्कल्स पड़े हुए थे। अचानक उनके अंदर की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। कोई आदमी कहता है कि फेंगजियांग वैली मुसीबत में है, तो मुझे डर है कि अब एवनली एम्बर के स्टोन को ढूंढने में मुझे काफी परेशानी होगी। वैसे भी
भी मैंने कभी भी उनकी मदद नहीं ली है। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब मैं अपने सपने को पूरा करूंगा। ये कहते हुए ब्लैक विच क्लैन का मेंबर हमारे सामने आता है। उसका नाम हेमू था। हेमू के वहाँ आते ही एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।